सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की, जहां पर चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में 68 सीटों पर वोटिंग होगी। 12 नवंबर को वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। लोगों को उम्मीद थी कि हिमाचल के साथ गुजरात चुनाव का ऐलान भी कर दिया जाएगा, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने केवल हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। सिर्फ एक दिन यानी एक चरण में हिमाचल प्रदेश में 12 तारीख को वोटिंग होगी। सरकार का 18 फरवरी 2023 को दरअसल कार्यकाल यहां पर खत्म हो रहा है, लिहाजा हिमाचल प्रदेश के चुनाव के तुरंत बाद गुजरात चुनाव की तारीखें भी आ सकती हैं। हालांकि आज माना जा रहा था कि जब इलेक्शन कमीशन की पीसी होगी तो दोनों ही राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन सिर्फ हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। 12 नवंबर को वोटिंग होगी एक चरण में सभी 68 सीटों पर और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। गुजरात की तारीखों का ऐलान नहीं, इसका मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ अंतराल के बाद गुजरात के लिए भी तारीखों का ऐलान होगा। Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us, to come and vote in the state of Himachal. तो हिमाचल प्रदेश में तारीखों का ऐलान हो गया है। 68 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर अनुसूचित जाति के लिए 17 और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं। सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़े यानी 35 सीटों तक पहुंचने की कोशिश सारी पार्टियां करेंगी। पिछली बार हिमाचल प्रदेश में एक चरण में 9 नवंबर 2017 को मतदान हुए थे और इस चुनाव में बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 21 सीटों पर ही कामयाबी मिली थी। निर्दलियों को 2 और सीपीआईएम ने 1 सीट यहां पर जीती थी। हिमाचल की वर्तमान बीजेपी सरकार का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को खत्म हो रहा है। पिछली बार दोनों ही अहम जो पार्टियां हैं बीजेपी कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी हिमाचल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है।